भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चेन्नई में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कर्क रेखा, यानी कि भारत के मध्य जो रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में टोटल कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 8 राज्यों से, यानी कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, खिचड़ी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, हिप्पो का, यानी कि हिप्पो का दूध गुलाबी रंग का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हिप्पो रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की जो प्रमुख फसल है इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे गेहूं, मक्का, बाजर, चावल। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चावल, यानी कि भारत की प्रमुख फसल है चावल। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुरेखा यादव, यानी कि भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी सुरेखा यादव। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के कौन से राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आम, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सूर्य की, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति बनी होती है वह सूर्य की होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी गुजरात में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गोवा में, यानी कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा राज्य में मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए कुत्ते को, ऑप्शन बी शेर को, ऑप्शन सी हाथी को, ऑप्शन डी बंदर को। और आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शेर को, यानी कि भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 9, यानी कि भारत में टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, सुचेता कृपलानी, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत में सबसे अधिक वन है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बंकिम चंद्र ने, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बंकिम चंद्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था वह किसने लिखा था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी आर एन टैगोर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। और राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आर एन टैगोर, यानी कि आर एन टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मुंबई, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर है वह हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए गंडकी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कोसी।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा गंगा, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला प्रथम विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1916 में, यानी कि 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए फातिमा बीवी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी उमा भारती, ऑप्शन डी मीरा कुमार। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फातिमा बीवी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा बलदेव सिंह, यानी कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला कौन थी? यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कमलजीत संधू, यानी कि कमलजीत संधू जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह होता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा उपराष्ट्रपति, यानी कि पहले नंबर पर राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति दूसरा और राष्ट्रपति पहला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों अभी हमने पहला दूसरा देखा, अभी तीसरा पूछ रहे हैं, तीसरा नागरिक कौन होगा? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा प्रधानमंत्री, यानी कि भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी फातिमा पाटिल, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल होगा, और ऑप्शन सी शीला दीक्षित, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में टोटल कितने जिले हैं, यानी कि जितने भी स्टेट हैं सभी को मिला करके, सभी स्टेट में टोटल जो जिले होते हैं उनकी संख्याओं को मिला करके भारत में कुल कितने संख्या जिलों की है? तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 557, ऑप्शन बी 657, ऑप्शन सी 757, ऑप्शन डी 857। दोस्तों इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इन ऑप्शन में से, आप लोग कमेंट करके बताना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 3:2, यानी कि 3:2 लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा हॉकी, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल होता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गंगा डॉल्फिन, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा शुक्र, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी 1911 में, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? दोस्तों कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पत्थर खाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा शुतुरमुर्ग, यानी कि शुतुरमुर्ग पत्थर भी खा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर के मुंह से कितने दांत सॉरी दोस्तों मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो मच्छर के मुंह में टोटल दांत होते हैं 0, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि मच्छर के मुंह में कोई भी दांत नहीं होते, फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा 0 या फिर 1 भी नहीं, ऐसा आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहते हैं उसे किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यहाँ पर हो जाएगा सी पंजाब, यानी कि 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आंध्र प्रदेश को, यानी कि भारत में चावल का कटोरा कहे जाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था वह कौन से जगह पर, कहाँ पर फेंका गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा हिरोशिमा में, यानी कि पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत है कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा समताप मंडल में, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था, वो कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ध्वनि से, यानी कि डेसिबल शब्द है यह संबंधित है ध्वनि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा चंपा। चंपा में अंग महाजनपद की राजधानी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन का बी रहेगा केरल में, यानी कि शांत घाटी है वह केरल राज्य में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों सुनामी आता है, इसके मुख्य कारण क्या हो जाएंगे? तो इसका जो मुख्य कारण है वह होगा ऑप्शन का डी समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि सुनामी जब भी आते हैं उसका मुख्य कारण होगा समुद्री सतह पर भूकंप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है वह भारत के कौन कौन से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 8 राज्यों से, यानी कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में, यानी कि 261 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1192 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि 21 अप्रैल 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1764 में। 1764 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा कौन से नदी को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी को, यानी कि गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहते हैं?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा अमीर खुसरो को, यानी कि भारत का तोता कहते हैं उसे कहते हैं अमीर खुसरो को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का अजगर कहते हैं कौन से देश को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश को, यानी कि एशिया का अजगर कहते हैं चीन देश को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कनिष्क के। कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कनिष्क ने। कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कनव ने। कनव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेन चाओ ने। पेन चाओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में नियमित रूप से किसने सोने के सिक्के चलाए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण ने, यानी कि कुषाण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा जैन धर्म से। सॉरी दोस्तों, जैन से धर्म या जैन धर्म आप बोल सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से जितने भी राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कदम्ब का। कदम्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक है, यानी कि सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी सामंत सेन, यानी कि सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था, यानी कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल, यानी कि गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पाल संस्थापक थे, यानी कि अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अजमेर के। अजमेर के संस्थापक थे अजय पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा धर्मपाल ने, यानी कि धर्मपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 193। 193 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा नर्मदा नदी पर, यानी कि नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा चौथा, यानी कि चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इल्तुतमिश को, यानी कि इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था वह कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा मोहम्मद शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कौन से वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सेल्यूकस का। सेल्यूकस का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1954 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है?
श्वेत क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे देश में। नॉर्वे में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा सोडियम, यानी कि सोडियम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा चीन देश। चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सात बहु मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर में, यानी कि सास बहु मंदिर है वह उदयपुर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा अशोक स्तंभ की, यानी कि अशोक स्तंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा याददाश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मछली। मछली की संख्या संसार में सर्वाधिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताना। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील है यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, यानी कि जो पुष्कर झील है यह राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा सिंह केचुआरी के लिए। सिंह सेक्चुअरी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? दोस्तों गारो हिल्स है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मेघालय में, यानी कि जो गारो हिल्स है यह स्थित है मेघालय में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाएगा? आपका ऑप्शन है कौसानी, ऑप्शन बी गोडांगू, ऑप्शन सी ऊटी, ऑप्शन डी मोरांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कौसानी, यानी कि भारत का जो स्विट्जरलैंड कहलाएगा वह स्थान है कौसानी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नैनीताल में, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह स्थित है नैनीताल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नैनीताल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, कृष्णराज सागर है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो कृष्णराज सागर है यह स्थित है आपका मैसूर में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए मैसूर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बिहार में, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह बिहार राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में कौन से सम्राट का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा अशोक का, यानी कि सारनाथ में जिस सम्राट का स्तंभ है वह सम्राट है अशोक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है, यानी कि कहाँ है दोस्तों? भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता में, यानी कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है यह है कोलकाता में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी कौन से चीज़ के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गोल गुम्बज के कारण, यानी कि बीजापुर है वह अपनी गोल गुम्बज के कारण जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का भी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा है यह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि सारनाथ गुफा है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस है महाराष्ट्र के कौन से शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे में, यानी कि आगा खान पैलेस है यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, राणा कुंभा, यानी कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था चित्तौड़ के दुर्ग में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1913 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर 1913 रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, यानी कि श्री अरविंदो आश्रम है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा पांडुचेरी में, यानी कि श्री अरविंदो आश्रम है यह स्थित है पांडुचेरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकिशन मिशन की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, विवेकानंद, यानी कि रामकिशन मिशन की स्थापना करने वाले विवेकानंद हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, ऑप्शन का सी रहेगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए महाविहार नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है यह किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, हैदराबाद में है, यानी कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है यह शहर हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? दोस्तों कहाँ के वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान के, यानी कि ईरान के थे वास्तुकार जिन्होंने नई दिल्ली में लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? दोस्तों एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नूरजहां ने, यानी कि एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाने वाले नूरजहां है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप है यह बिहार में कहाँ पर है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजगीर में है, यानी कि यह राजगीर में है, बिहार के राजगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में कौन सा नाम था? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अवंतिका, यानी कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा, उज्जैन यानी कि अवंतिका। प्राचीन नाम पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यह कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, कौशाम्बी, यानी कि कौशाम्बी है जो कि दोनों धर्मों जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, हम्पी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन घाटी है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? देखिए इन ऑप्शन में से जो कि चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है वह कौन सा स्थान है?
तो राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा वैष्णो देवी। 4 धाम यात्रा में नहीं आते हैं वैष्णो देवी, तो राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन का ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन डी केदारनाथ, दोनों ही 4 धाम यात्रा में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा वैष्णो देवी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का सी महाबलीपुरम में, यानी कि धर्मराज रथ स्मारक है यह स्थित है महाबलीपुरम में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी महाबलीपुरम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? जो साइलेंट वैली है या फिर मुग घाटी यह कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन का डी रहेगा केरल में, यह केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली या फिर मुग घाटी बोल लीजिए, आपका राज्य केरल में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा अशोक ने। अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी अशोक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? इन ऑप्शन में से कौन से शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर में, यानी कि ग्वालियर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन का ए ग्वालियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? दोस्तों चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नेकचंद, यानी कि नेकचंद थे सर्जन, तो राइट आंसर ऑप्शन का ये हो जाएगा नेकचंद। सॉरी दोस्तों सर्जक, सर्जन नहीं सर्जक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा चंडीगढ़, यानी कि सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध बसा शहर है वह हो जाएगा चंडीगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? इन ऑप्शन में से कौन से पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ये रहेगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का डी पल्लव द्वारा, पल्लव जो कि ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। आपके लिए टेस्ट है, टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में माना जाता था? किसे मानते थे दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन का भी रहेगा लोधी गार्डन्स को, लोधी गार्डन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सीधा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी संग्रहालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए भोपाल में, यानी कि भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? सीधी सी सवाल है कि गोल गुम्बज मोहम्मद शाह आदिल की जो मकबरा है यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन का सी रहेगा बीजापुर में है, यानी कि बीजापुर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोल गुम्बज स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल है यह हरियाणा राज्य में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा नालंदा, नालंदा जो कि बिहार में है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का डी नालंदा जो कि नहीं है हरियाणा में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं गुजरात के कौन से शहर में मिलेगी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा जूनागढ़ में, यानी कि जूनागढ़ में मिलेगा ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा किला मिलेगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा किला मिलेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? जो ये चारों नाम है इसमें जो 4 मठ स्थापित हुए थे यह किसके द्वारा किए गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
देखिए इसका आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा आदि शंकराचार्य द्वारा, यानी कि आदि शंकराचार्य द्वारा इस 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सीधा सवाल है कि आमेर का जो किला है यह कौन से राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन का सी रहेगा राजस्थान में, यानी कि आमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। इंडिया गेट जो स्मारक बना हुआ है यह कौन से युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा डी, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के इस याद में बनाया गया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का डी, प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। उनमें से पूछा गया है कि जो स्थान है उनमें से एक स्थान नहीं है, इनमें कौन सा वो जगह है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा रायगढ़ है, यानी कि रायगढ़ उनमें से एक स्थान नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हेड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा डिजाइन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कार्बोजियर के द्वारा। कार्बोजियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल कब जनता के लिए खोल दिया जाता है। सीधी सवाल है कि यह जनता के लिए कब खुलता है, साल में कब खुलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा फरवरी व मार्च के महीने में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का सी फरवरी व मार्च के महीना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था। किस कालावधि में बना था दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा 1877 से लेकर 78 से लेकर 88 तक। 1878 से लेकर 88 तक बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों पुष्कर झील है यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।